रही थी खड़े होकर के। तोते का बच्चा इधर से जा रहा था और जैसी जावाली को जम्हाई आई है, जैसी जावाली का मुंह बड़ा हुआ और तोते के बच्चे ने सूक्ष्म रूप धारण करके और मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश हो गया है। अब भोले बाबा ने दरवाजे पे त्रिशूल गाड़ दिया। बोले अब तो दरवाजा खोलो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे घर के अंदर मेरा चोर है, चोर चोर। बोले घर के अंदर चोर? वेद व्यास जी बोले मैंने तो 3-4 दिन से तपस्या में बराबर लीन हूं और हमारे घर में दरवाजा भी नहीं खुला, चोर कहां से? वेद व्यास ने जब समझा दिया कि हमारे यहाँ तुम्हारा कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं है, तो भोले बाबा समझ गए कि तुम कहाँ पहुंच गए ये भी मुझे पता है, और जिस जगह पर तुम पहुंच गए उस जगह पर मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं सकता हूँ। क्यों? वहाँ स्त्री का विषय आता है, तो पराई स्त्री को न मैं छू सकता हूँ न उससे भोले बाबा कुछ कह सकते हैं। दरवाजे पे त्रिशूल और गाड़ दिया और वहीं पर भोले बाबा बैठ गए। अच्छा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, आज 10 नहीं, 12 महीने व्यतीत हो गए। अब 12 महीने तो छोड़ दो, धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गई, लेकिन वो चोर बाहर नहीं निकला।
अच्छा, वेद व्यास की पत्नी जाबाली का था, उनका पेट एक बड़ा हो गया क्योंकि पेट गर्भ में बालक है, और जब गर्भ में बालक है तो पेट बड़ा होना है। अब पेट बड़ा हो गया, लेकिन धन्य है वेद व्यास जैसे महान लोग इस दुनिया में आए जो आज दिन तक किसी वैद्य के पास नहीं पहुंचे, किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे कि मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दो। क्यों? बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, ऐसे तो 10 वर्ष बीत गई, बच्चा पैदा नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत होने के लिए जा रही है, 12 और 12 वर्ष व्यतीत होने के लिए जा रही है। देवता सब भोले बाबा के पास पहुंचे कि तुम्हारी तो सेवा की जरूरत पड़ती है, सेवा करने के लिए तुम्हारे भक्त घूम रहे हैं और तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। भोले बाबा बोले दर्शन तो हो जाएंगे। बोले कब? दर्शन तो बोले जब होंगे, तब जब मेरा चोर अंदर से बाहर आ जाएगा, उसके बाद। जब तक हमारा चोर अंदर, तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। तो धन्य है वेद व्यास का। आजकल तो 9 महीने से अगर 10 दिन भी ऊपर हो गए तो डॉक्टर के पास पहुंचे, बोले डॉक्टर साहब हमें सुखदेव नहीं चाहिए, हमें दुखदेव चाहिए। तो पेट फाड़ो और दुखदेव को बाहर निकालो। भाई कभी कभी इंतजार भी तो कर लिया करो कि 9.5 महीने में पैदा होगा, क्या 10 महीने में पैदा होगा तो कोई सुखदेव पैदा होगा। लेकिन हमें सुखदेव का इंतजार नहीं करना, हमें तो दुखदेव निकालना है। तो पेट फाड़ो और बीच से ही सुखदेव को उठा लिया है। अब बताओ, ये सुखदेव कभी माता को सुख नहीं दे सकता है। ये जिसने जन्म देते देते माता को दुखी किया है, देते देते जिसने धन कर खर्च करना शुभारंभ कर दिया है तुम्हारे यहाँ, वो क्या तुम्हें कभी जीवन में सुख दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। लेकिन किसी किसी माता को ऑपरेशन की जरूरत होती है, उसका बच्चा ऑपरेशन द्वारा उठाया जाए तो ठीक है। लेकिन जहाँ नॉर्मल संतान होने वाली है, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमने देख लिया है, फिर उसको भी हम ऑपरेशन से उठवाते, तो ये क्या है? ये तो पक्का दुख देव है। आज भैया क्या हुआ? धीरे धीरे देवता सब भोले बाबा की प्रार्थना की तो भगवान को याद किया तो आकाशवाणी हुई है, माँ के उधर से आवाज आई है कि भोले बाबा मैं तो बाहर आना चाहता हूँ, आज नहीं, बाहर 9 महीने के बाद मैं बाहर आने का प्लान बनाया, लेकिन हमें तुम्हारी माया से डर लग रहा है। माया से क्यों? तुम्हारी माया हमें चपट जाएगी तो हम दुनिया में कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए माया से हम दूर रहना चाहते हैं। देवता बोले चिंता न करो, हम तुम्हें छोटे से रूप में जन्म देंगे, जिस रूप में माया से तुम्हें कोई मतलब नहीं होगा। तो आपने देखा होगा जिस समय बालक पैदा होता है माँ के उधर से, तो ये बालक पूर्ण ज्ञानी पैदा होता है, पूर्ण ज्ञानी। और बालक जब दुनिया में आ जाए तो परीक्षित महाराज फिर उसे 10 लाख रुपए दो, ये पकड़ो, पकड़ेगा? क्यों? अभी उसे भगवान का असली ज्ञान है, इसलिए वो भी माया से दूर है। और वही बालक जब धीरे धीरे 1-2 रुपए लेकर के टॉपी के लिए दुकान पर भागने लगे तो समझ लेना कि अब असली ज्ञान इसका नष्ट हो रहा है। अब संसार की माया नहीं है, माया का वशीभूत बनने के लिए जाना, क्योंकि अब ये दौलत को पकड़ने लगा है। तो प्यारे कहा चिंता न करो, मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, माया से कुछ भी नहीं होगा। देवताओं ने अनुनय और विनय किया है तो सुखदेव भगवान माँ के उधर से प्रकट हुए हैं। और प्रकट होने के बाद जब सुखदेव नगिन अवस्था में हैं तो किसी ने सोटा दे दिया है, किसी ने लंगोटा दे दिया है, किसी ने कमंडल दे दिया है। और सुखदेव भगवान चलते चलते जा रहे हैं, और जब तक चलते चलते जंगल में पहुंचे हैं, नारद से मिलन हुआ, तब तक सुखदेव की अवस्था 16 साल की हो चुकी थी। और उधर से नारद बाबा आ रहे थे। अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। Oh,
मिल गए। सुखदेव भगवान को नारद जी ने प्रणाम किया और कहा महाराज चलिएगा। बोले क्यों? कहाँ चले? बोले परीक्षित को श्राप लगा है और जिसके 2 दिन व्यतीत हो चुके हैं, केवल 5 दिन बचे, उनको श्राप क्या लगा है कि 7 दिन तक सर्प डसलेगा।